अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 54,94,464 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 3,46,434 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 22,99,345 हो गई है। अमरीका में मजीद 671 अमवात, हलाकतों की तादाद 99,300 हो गई। ब्राजील में मजीद 703 अमवात हुई, हलाकतों की तादाद 22,716 तक जा पहुंची। भारत में 156, मैक्सिको 190 और स्पेन में कोरोना से 74 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। इटली में 50, फ्रांस में 35, तुर्की में 32 और ईरान में 58 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 54,601 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2,164 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 54,94,464 हो गई है। कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद के बाद दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद भी 22,99,345 हो गई है। अमरीका में मजीद 617 अमवात, हलाकतों की तादाद 99,300 हो गई। ब्राजील में 703 अमवात, हलाकतों की तादाद 22,716, भारत 156, मैक्सिको 190 और स्पेन में कोरोना से 74 अमवात। इटली 50, फ्रांस 35, तुर्की 32 और ईरान में 58 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 45,601 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2,164 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 32 नई अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि वायरस से जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,133 तक जा पहुंची। सिंध में 367 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब में 337 और खैबर पख्तूनख्वा में 398 केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 54,601 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 2,164 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 24 घंटे में 32 नई अमवात हुई। वायरस से जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1133 तक जा पहुंची है। सिंध में 367 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब में 337 और खैबर पख्तूनख्वा में 398 नए केसेस सामने आए हैं। और मकबूजा कश्मीर में एक और ईद भारतीय फौज की बंदूकों और कड़े पहरे में गुजर गई। कश्मीरियों को नमाज ईद की अदायगी और भारत मुखालिफ मुजाहरे करने से रोकने के लिए मकबूजा इलाके में सख्त कर्फ्यू और इतराफ में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात कर रखी है। पूरी उम्मत मुस्लिमा एक साथ ईद उल फितर मना रही है और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की ईद बंदूकों के साए और भारत के सख्त फौजी मुहासरे में गुजर रही है। काबिज हुकाम की जानिब से गुज़श्ता 7 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ जारी हैं, ताकि कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को कमजोर किया जा सके। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की फ़िरक़ा परस्त हुकूमत की तरफ 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से भारतीय फौजियों के निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। रमजानुल मुबारक के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें उबूर करने के बाद ईद पर भी कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम में कोई कमी नहीं आई। परसों ही बनाया ये मकाने सब, ये गरीब है, मेहनत कश आदमी है, मजदूर आदमी है, ये जुल्म है, ये जुल्म है, इस पे बहुत नाइंसाफी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है, जहां लोगों को अशियाए जरूरिया की खरीदारी के लिए घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं। हजारों कश्मीरी गैर कानूनी तौर पर भारत की मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद हैं। भारतीय फौजियों ने तलाशी और मुहासरे की 472 कार्रवाइयों के दौरान 25 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। अरब की, अजम की, अब्बासियों की दास्तान लिखी
मुझे यूं चंदे मुकीमे आस्ताने गैर होना था, मगर अब लिख रहा हूँ सीरत पैगंबर खातिम। खुदा का शुक्र है यूं खातिमा बिल खैर होना था। फौजी कार्रवाइयों और भारत मुखालिफ पुरअमन मुजाहिरों के दौरान फौजियों की तरफ से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से कम 249 अफराद जख्मी हुए हैं। भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने रमजानुल मुबारक के दौरान घरों पर छापे मारकर 163 अफराद को गिरफ्तार किया। कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी भारतीय फोर्सेस घर घर तलाशी ले रही हैं। हाल ही में फौजियों ने जिला बडगाम में 750 घरों, दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद भी भारत कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को कमजोर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की सफाकियत जारी है। जहां बारूद की बू से कूचे दरो दीवार अट जाएं, फजा मखमूम हो जाए, वहां ईद कब होती है? जहां बारूद की बू से गली कूचे दरो दीवार अट जाएं, फजा मखमूम हो जाए। जहां बच्चों के जिस्मों पर लहू के सुर्ख छींटे हों, जहां लाशें उठाने के लिए भी मौत का दरिया किसी को पार करना हो, जहां माएं सरों पर खाक डाले सरबासानू हो, जहां पर सिसकियां हो, नालाओ फरियाद हो और रूह अफसरदा, जहां लश्कर निहत्ते मर्दो जन की मौत का ऐलान करते हैं, जहां गैरत नमूदे ऐश की दलदल में धंस जाए, जहां इंसाफ मर जाए, वहां कब ईद होती है? मैं ब्लू स्कार्फ कर हर दिल अजीज कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी कहते हैं, मकबूजा कश्मीर की 750 किलोमीटर सरहद पाकिस्तान से मिलती है। कश्मीर से निकलने वाले दरियाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ है। कश्मीर में ठंडी हवाएं रावलपिंडी से आती हैं। 750 मील सरहदें पाकिस्तान के साथ मिलती हैं। जितने दरिया यहाँ से निकलते हैं, पाकिस्तान की तरफ उनका रुख है। यहाँ जब हवाएं चलती हैं, वो रावलपिंडी से आती हैं। बारिशें बरसती हैं, एक साथ बरसती हैं। चांद का जो मतला है, एक साथ मतला है, मतलब भी अलग नहीं है। ये इतने मजबूत रिश्ते, ये तारीख की हकीकतें। वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते हैं, ईद के मौके पर मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम बदतरीन भारतीय लॉकडाउन में कोरोना वायरस का अज़्म मुसम्मम के साथ मुकाबला कर रहे हैं। वो काबिल सताइश है। मुसलमान के करीब वही मकासद हैं, शहादत या आज़ादी। पाकिस्तान के अंदर भी और ख़ास तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जहाँ पिछले 9 माह से हिंदुस्तान की काबिल अफवाज के बदतरीन लॉकडाउन के होते हुए भी लोग अपने अज़्म समीम के साथ, हुर्रियत के साथ अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। मुसलमान के लिए एक ही चीज़ है, या शहादत है तो या आज़ादी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम वो आज़ादी हासिल करके रहेंगे। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ तमाम भाइयों से कि इस ईद पर हमें जो रवायती अंदाज में जो हम ईद की खुशियाँ मनाते हैं, हमें उससे परहेज करनी चाहिए, इसलिए कि वतन अजीज पाकिस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर, आलम इस्लाम और सारी दुनिया में इस वक्त जो है वो मुश्किलात हैं इस बीमारी की वजह से। मुसलमान के लिए लाजम है कि वो इस वक्त में अपने अल्लाह की तरफ रुजू करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अमन चाहते हैं। भारत ने कोई जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ा दिया है। खास तौर पर मैं दुआगो हूं मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए, क्योंकि मेरे इल्म में है कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत अपने अज़ाइम को सामने रखते हुए उन पर जबर कर रही है, जुल्म कर रही है, और उन्होंने कोरोना की आड़ में जुल्म दुगना कर दिया है। उनके घरों पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस की वजह से उनके घर लूटे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, और पूरी
मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को जो सोहबतें को बर्दाश्त कर रहे हैं वो दास्तानें सुनी नहीं जा सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एलओसी पूना सेक्टर का दौरा किया, जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ करते हुए कहा कि 27 फरवरी को पाक फौज ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया था। मजहबी त्यौहार पर भी फराइज सरअंजाम देना फौज का फख्र है। दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया कि अफवाज पाकिस्तान मातृ वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एलओसी पूना सेक्टर का दौरा किया, जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ करते हुए कहा कि 27 फरवरी को पाक फौज ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया था। मजहबी त्यौहार पर भी फराइज सरअंजाम देना पाक फौज का फख्र है। दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया कि अफवाज पाकिस्तान मातृ वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। सिपा सालार ने लाइन ऑफ कंट्रोल पूना सेक्टर का दौरा किया, नमाज ईद जवानों के साथ अदा की और घुल मिल गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसलों की तारीफ करते हुए कहा कि पाक फौज का कल्चर ईमान, इत्तेहाद और तंजीम है। 27 फरवरी को पाक फौज ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया था। मजहबी त्यौहार पर भी फराइज सरअंजाम देना फौज का फख्र है। पाक फौज पूरे अज़्म इस्तेकाम के साथ अपने फराइज जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मोदी का कश्मीर मॉडल तबाह और नाकाम हो चुका। इंतहा पसंदाना इक़दामात से भारत का चेहरा मस्क हो गया। भारत मकबूजा कश्मीर में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। बीजेपी की हुकूमत हिंदुत्व की नजरिए का गलबा चाहती है। आर्मी चीफ ने भारत के CAA, NRC जैसे कवानीन पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत अक़लियतों को खत्म करना चाहता है। आर्मी तंजीमें भी भारत से मुतालिक तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। फौज पाकिस्तान मादरे वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि कोरोना से महफूज रहने के लिए पाक फौज के जवान सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ईद उल फितर उर्फ आम में मीठी ईद मशहूर है। मीठी ईद पर मीठा हो जाए नहीं बल्कि मीठा मीठा होता है। मीठी ईद पर हलवाई और बेकर्स की चांदी हो जाती है। तफसीलात देखिए आशिक कुरैशी के इस रिपोर्ट में। ईद सईद के मौके पर नवाबशे की मिठाइयों में सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ सौगात दूध से तैयार होने वाली रस मलाई बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। रसमलाई हमारे नवाबशाही की मशहूर सौगात है। ये हमारे नवाबशाही में आम दिनों के अलावा जो ना ईद त्यौहार पर बहुत ज़्यादा बिकती है। तो यहाँ लोग दूर दूर तक जो ना ये हमारे यहाँ की रसमलाई नवाबशाही की बहुत मशहूर है और बहुत दूर दूर तक जाती है। दूध पेड़े रसमलाई की जायके को मज़ीद जायकेदार बना देते हैं और खाने वाले का पेट तो भर जाता है मगर नीयत नहीं भरती। पर ये बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी, क्योंकि नवाबशाह की सौगात है। हर लोग बच्चा हर शख्स पसंद करता है। हम रिश्तेदारों को दूसरे शहरों में गिफ्ट के लिए भेजते हैं, बहुत पसंद की जाती है। अपने अजीज व अकारीब के यहाँ जाने वाले बतौर गिफ्ट इसको लेकर जाते हैं। कराची में ईद के दौरान भिखारी माफिया सरगर्म है। इस माफिया से कैसे निजात हासिल करें और असल हकदार को इसका हक कैसे दिया जाए, जानते हैं अता हुसैन की इस रिपोर्ट में। भिखारी ट्रैफिक सिग्नल्स और बाजारों से उठकर अब आपके घरों की दहलीज तक जा पहुंचे हैं। तो माशरे में इन भिखारियों और गुर्बत की लानत को कैसे खत्म किया जाता है, आइए जानते हैं। कहते हैं हकदार को उसका हक देना चाहिए, लेकिन आज के इस तेज दौर में हम इतनी जल्दी में हैं कि सदका खैरात फौरी जेब से निकाल कर सामने वाले को दे देते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि ये शख्स मुसलसल एक जगह पर खड़ा है और सैकड़ों अफराद के आगे हाथ फैला रहा है, लेकिन वक्त को बचाने और कमजोर दिल के हाथों मजबूर बगैर किसी सोच के जेब से पैसे निकालते हैं और भिखारी के हाथ में थमा देते हैं। कई साल पहले की बात करें तो गदागर गली और मोहल्लों में नजर आया करते थे। इन गदागरों की खास बात ये थी, एक बार हाथ फैलाने के बाद दूसरी बार ये भीख नहीं मांगते थे और खामोशी से आगे बढ़ जाते थे। अगर आप इनको एक बार नाराजी से इनकार करने के बाद दोबारा भीख देने की कोशिश करते थे तो ये गदागर भीख लेने से साफ इनकार कर दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता असल गदागर गायब हो गए और एक माफिया मार्केटों, दुकानों, चाय खानों,
होटलों और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के बाहर नजर आता है। ये माफिया इतना मुनज़्ज़म और ताकतवर होने के साथ बेहिसी के आला दर्जे पर फाइज है। जब तक आपसे पैसे ना ऐंठ ले आपकी जान नहीं छोड़ता और भीख ना मिलने पर अजीब तरह से शक्लें बनाता है और बाज़ औक़ात बद्दुआ देते हुए आगे बढ़ जाता है। नहीं देखें, ये तो इधर रोड पे जितने लोग ज़्यादातर फिर रहे हैं ये माफिया ही है तकरीबन, क्योंकि इनको अगर आप नहीं देंगे तो ये आपसे बदतमीज़ी भी करते हैं। तो जो लोग मुस्तहिक हैं वो कभी आपसे बदतमीज़ी भी नहीं करेंगे और ना वो इस तरीके से आपसे मांगेंगे। तो ढोंगी हैं, हम समझते हैं कि हमने इनको दे दिया और चलते फिरते आ रहे हैं तो हमने जन्नत कमा ली, या हमारा ज़कात अदा हो गई या खैरात अदा हो गई, सदका जो भी हम दे रहे हैं। नहीं, इनका देना जायज़ ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तो पेशेवर फ़कीर है, इनका पेशा है। जो बंदा इज्जतदार दिख रहा है तबका वो बंदा उससे बेहतर है। तहकीक करे बंदा किसको दे रहा है, पैसे जो हैं आपके वो बिल्कुल सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ये जितने भी रोडों पे गदागीर घूम रहे हैं ये इनका यही काम है रोज़ाना का। बैंकों में भी आ जाते हैं, दुकानों में भी आ जाते हैं, ये देखते नहीं है, ख्याल नहीं करते। इस माफिया का एक गिरोह ऐसा भी है जो तरह तरह के हथकंडों से आपको भीख देने पर मजबूर करता है। मसलन गाड़ियों के शीशे साफ करना, छोटी मोटी चीजें आपको दिखा कर कहते हैं भीख ना दो ये खरीद लो। लोग ऐसे मांगने वाले की इमदाद भी करते हैं और उससे चीजें भी नहीं लेते। तो इस माफिया के कारिंदे की जीत होती है। मकराम कहते हैं कि हमें तयन करना होगा कौन हकदार है और कौन जालसाज। हमारे माशरे में लोग बगैर सोचे समझे, ट्रैफिक का सिग्नल लाल हो गया, गाड़ी रुकी हुई है, चारों तरफ से फकीर आ गए, मुझे दे दो मुझे दे दो, 100 रुपये उसको दे दिए, 500 रुपये 1000 उसको दे दिए। वो समझ रहे हैं कि मैं ज़कात निकाल रहा हूँ या मैं खैर ख्वाही भलाई कर रहा हूँ। उन्हें पता नहीं कि ये प्रोफेशनल गदागर बेगर मांगने पर वाले, उनका काम ही यह है कि वो सुबह से शाम तक पब्लिक को धोखा देकर अल्लाह के नाम पर पैसे जमा करते रहें और शाम को जाकर हीरोइन पिएं और सिनेमा में जाकर शो देखें और शराबें पिएं और बदमाशियाँ करें। नाइंसाफियाँ हैं सिस्टम के अंदर और आवाम भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो क्या कहते हैं अमल उसको अंजाम नहीं दे सकते, मुस्तहक को तलाश नहीं कर सकते। आज लोगों ने इसको कारोबार बना लिया। हद तो ये है कि लॉकडाउन के दौरान भी ये माफिया सड़कों पर बगैर किसी एहतियाती तदबीर के घूमता दिखाई देता है। तो इस बात का मुंह बोलता सबूत है ये माफिया सरकार से ज्यादा ताकतवर है। हम अगर सोच विचार से काम लें तो सड़कों से ऐसे लोगों का सफाया हो सकता है। कैमरामैन एहसान रजा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल के मुजाहिद पेश हैं। ईद के मौके पर भी तिबी अमला अस्पतालों में आने वाले मरीजों के इलाज करके फराइज सर अंजाम दे रहा है। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद कासमी। एक तरफ जहां मुल्क भर के शहरी अपने प्यारों और घर वालों के साथ ईद मना रहे हैं, वहीं तिबी अमला इस कठिन हालात में भी हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी ईद अस्पतालों में कर रहा है। गुज़िश्ता साल महज इमरजेंसी ही खुली होती थी। इस साल कोरोना की वबा ने जहां मुल्क को ललकारा तो सफ़े अव्वल के सिपाही अपनी ईद की खुशियों को कुर्बान करने से भी गुरेजा न रहे और जिंदगियों को खतरे में डालने से भी न कतराए। तिबी अमला कहता है कि जब भी मुल्क को सख्त हालात सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासले को बरकरार रखते हुए अपने आप, अपने दोस्तों और अपने अहले खानदान को महफूज रखें। हमारे डॉक्टर साहिबान अपने घरों से दूर, अपने अजीजों कारिब से खतरे में डाल के आप सबकी सहूलियत के लिए ये ईद अस्पतालों में गुजारेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि बराह करम अपने घरों तक महदूद रहें। और मेरी तरह के मुताबिक डॉक्टर ये ईद अपने घर वालों और अजीजों से दूर अस्पताल में गुजार रहे हैं ताकि आपकी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। हम जितने भी डॉक्टर्स हैं वी आर वर्किंग डे एंड नाइट इन दीज हॉस्पिटल्स। इस ईद पर भी अपनी फैमिली से दूर आप लोगों के लिए वी आर सर्विंग हियर, वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू पीपल। हम जब सुबह उठते हैं वी बेसिकली मेक अ कमिटमेंट टू आवरसेल्व्स कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल। ईद के दिन अपनी खुशियां कुर्बान करके हमारी ज़िंदगी बचाने वाला ये तिबी अमला यकीनन दाद का मुस्तहक है। आप जब कभी दुआ के लिए हाथ बुलंद करें इन्हें ज़रूर याद रखें। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं और ईद को और मीठा करने के लिए दूसरे रोज भी मिठाई की दुकानों में शहरियों का रश लगा हुआ है, जबकि हुकूमत के बताए हुए तदाबीर पर भी खास तौर पर ख्याल नहीं रखा जा रहा। मजीद जान लेते हैं अवैस महमूद से। अवैस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह पेशावर में भी आज ईद का दूसरा दिन है और आज ईद के दूसरे दिन भी जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पे रश दिखाई दे रहा है, जबकि शहरियों का यही कहना है कि जो रिश्तेदारों की तरफ जाया जाता है तो वहाँ पे जो है उनको मिठाई जो है वो ली जाई जाती है, जबकि जो रिश्तेदार या मेहमान जब घर में आते हैं तो उसको जो है वो कुछ मीठा पेश किया जाता है, जबकि शहरियों का ये भी कहना है कि ईद उल फितर एक मीठी ईद को कहा जाता है, जिसकी वजह से जो मीठा है वो ज़्यादा ख़रीदते हैं। मैं इस वक्त एक बेकर के बाहर मौजूद हूँ, अभी भी लोग जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, जबकि जो हुकूमत ने SOPs के अमल दरामद का कहा था उस पर भी जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। सैनिटाइज़र का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। दुकान में अगर रश हो 8-10 बंदों से ज़्यादा हो तो वहाँ पे जो है वो लोग बाहर खड़े होते हैं, इंतज़ार करते हैं। जो भी अंदर थोड़ी सी जगह खाली हो जाए तो लोग शहरी जो हैं वो अंदर जाते हैं और ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज ईद का दूसरा दिन है और लोग जो हैं वो बेकरियों का दुकानों का जो है वो रुख किया हुआ है, जो मीठा है वो ख़रीद रहे हैं। मीठे में जो है वो ज़्यादातर जो है रसगुल्ला, गुलाब जामुन या जो केक जो है वो ख़रीदे जाते हैं ताकि जो ईद है उसको और भी मीठा किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। और अब आपको अपडेट करेंगे कि कराची में गिरने वाले कौमी एयरलाइन के तैयारे की सैटेलाइट फुटेज सच टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि तैयारा पहली दफा लैंडिंग की कोशिश में नाकामी के बाद दोबारा हवा में बुलंद हुआ। हवा में चक्कर लगाने के बाद दोबारा लैंडिंग से कुछ देर पहले क्रैश कर गया। कराची में गिरने वाले कौमी एयरलाइन के तैयारे की सैटेलाइट फुटेज सच टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि तैयारा पहली दफा लैंडिंग की कोशिश में नाकामी के बाद दोबारा हवा में बुलंद हुआ और हवा में चक्कर लगाने के बाद दोबारा लैंडिंग से कुछ देर पहले क्रैश कर गया। आपको बताएं कि कराची में गिरने वाले कौमी एयरलाइन के तैयारे की सैटेलाइट फुटेज सर्च टीवी को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि तैयारा पहली दफा लैंडिंग की कोशिश में नाकामी के बाद दोबारा हवा में बुलंद हुआ और हवा में चक्कर लगाने के बाद दोबारा लैंडिंग से कुछ देर पहले क्रैश कर गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, ईद उल फितर पर भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहरियों को लूटते रहे। अजीजाबाद में स्ट्रीट क्राइम की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सर्च टीवी को मौसूल हो गई। मुलजिमान ने शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन असले के जोर पर लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवारों और डाकू मियां बीवी को लूटकर बासानी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अता हुसैन से मजीद जानेंगे। अता, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें क्यों बढ़ती जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है बेकाबू हुआ है और ईद उल फितर के मौके पर भी जो है स्ट्रीट क्राइम जो है वो शहरियों को लूटते रहे हैं, जबकि अजीजाबाद में स्ट्रीट क्राइम की वारदात की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सच टीवी को मौसूल हो गई है। फुटेज में मुलजिमान को शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीनते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान ने इत्मीनान से शहरियों से लूटमार की। एक बाइक पे फैमिली सवार थी, उनको रोका, उनसे लूटमार की असले के जोर पर और बासानी फरार हो गए। फुटेज में वाज़ेह तौर पर मुलजिमान की शक्लें देखी जा सकती हैं और सीसीटीवी सामने आने के बाद भी जो है पुलिस अब तक मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम है। पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। अता हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया, जहां वो अपने वालिदैन, अजीज़ो अकारिब की बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अली गौहर से जो वहां पर मौजूद है। जी अली, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है। मैं आपको आगाह करूं कि फैसलाबाद में ईद का पहला दिन भी शहरियों ने बड़ी सादगी से मनाया। आज दूसरा दिन है तो दूसरा दिन भी काफ़ी सादगी से मनाया जा रहा है। लोग जो है उन्होंने कब्रिस्तानों का रुख किया है, जहां वो अपने वालिदैन और अजीज़ो कारब के लिए जो है वो दुआए मगफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर रहे हैं। और ख़ासकर कराची में जो अलमनाक हत्यारा हादसा पेश आया है, उनके शहदा जो हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी जो है खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ईद की खुशियाँ जिनके दम से थी, जो उनके अजीज़ो कारब और प्यारे बिछड़ गए हैं, उनके लिए वो खुसूसी दुआएं कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, दुआ फातिहा के लिए आए हैं, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमें चाहिए कि अपने अजीज़ो कारब को ना भूलें, कब्रिस्तान आएँ। हम कल भी आए थे और बिला नागा आते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो हमेशा ज़िंदा रहने वाले लोग हैं, इनको हमेशा याद रखें, इनके दर्जात के लिए दुआएं मगफरत करें, ताकि अल्लाह करीम इनके साथ आसानियाँ पैदा करे। और हमारे लिए भी ये दुआएं करते हैं, और सभी से ये दरख्वास्त है हमारे दोस्तों से कि बिला नागा कब्रिस्तान का रुख किया करें, अपने वालिदैन के लिए दुआएं मगफरत करें, और हमारे अजीज़ो कारब जो कब्रिस्तान में मदफून हैं उनके लिए दुआएं मगफरत किया करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना यही है कि कब्रिस्तानों का रुख जो है वो करना चाहिए, रोज़ाना करना चाहिए, हफ्ते में एक बार आना चाहिए। और ख़ासकर उनका कहना है कि त्यौहार जो हैं, ईद की खुशियाँ जिनके दम से हुआ करती थी, वो प्यारे वो वालिदैन जब इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए खुसूसी दुआएं करनी चाहिए। मैं आपको आगाह करूँ कि इस हवाले से मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में लोगों की आमद का सिलसिला जो है जारी है, और जहाँ वो दुआएं कर रहे हैं। मैं इस वक्त चक नंबर 117 जीम्बे दनुल्ला शरीफ के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये एक बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है अपने प्यारों के लिए दुआ फातिहा के लिए मौजूद है। जी इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। जहां सभी अपने घरों और रिश्तेदारों में ईद की खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे अफराद जो हमारी खुसूसी तवज्जो और प्यार के मुंतजर हैं, ऐसे ही अफराद से मुलाकात करवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे फरहान इजाज। जी फरहान बताइएगा। फरहान इजाज से इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन फिल वक्त यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वबा की वजह से जहां शहरियों को ईद सादगी और तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाने का कहा गया, वहीं पार्क भी बंद रखे गए हैं। शहरी कहते हैं सैर सपाटा तो ईद का हुस्न है, बच्चे खुश हो जाते हैं, मगर इस दफा जो सूरत हाल है, हम सबको चाहिए घरों में रहकर ईद को मनाएं। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। कोरोना की वबा ने ईद पर अपनों को अपनों से दूर कर दिया। जो पहले ईद पर गले मिलते थे, अब हाथ मिलाने से भी गए। शहरियों का कहना है एहतियात जरूरी है, जिंदगी रही तो अगली ईद को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। एहतियात भी जरूरी है और ईदें भी होती रहती हैं, लेकिन ये कि इस दफा थोड़ा सा गुजारा कर लें जैसे होता है। इस बार हम मिस कर रहे हैं, पहले जब हम जाते होते थे, इस बार हम अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं। शहरी इक़्तिदार के बासी कहते हैं दावतें और दोस्त याद तो आ रहे हैं, क्या करे मजबूरी है, जा नहीं सकते। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लोग जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा क्योंकि कोरोना वबा है, इसलिए इस बार घरों में करना है। शहरियों का मजीद कहना था कि आप घर पर ईद के दिन गुजारने के लिए प्लान बना लिया है, हालात बेहतर होंगे तो फिर मिल बैठेंगे। पाकिस्तान कुदरती हुस्न का शाहकार है। इसमें बर्फपोश वादियां, ठंडे मीठे पानी के झरने, आंखों को फरहत बख्शने वाले खूबसूरत सियाहती मकामात और दिल लुभाने वाले कस्बात और सरसब्ज गांव हैं। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के अतराफ में फैला खूबसूरत मारगला हिल्स नेशनल पार्क ऐसा ही एक खूबसूरत और पुरफजा मकाम है। मारगला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद की शुमाली हुदूद में वाक़ है। ये पार्क 1980 में बनाया गया, जो तकरीबन 17,386 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे ऊंची चोटी टीला चिरूनी की ऊंचाई 1,604 मीटर है। इस पार्क में 8 ट्रेल्स, मुख्तलिफ जगहों समेत दामन को, पीर सुहावा, शक्करपड़ियाँ, सकाफती कॉम्प्लेक्स और लेक व्यू पार्क सयाहों की तवज्जो का मरकज है। मारगला हिल्स को हिमालय के सिलसिले का ही हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी जरखेज है, जिसकी वजह से इन पहाड़ों ने सब्जे की चादर ओढ़ रखी है। इन पहाड़ों पर कचनार, देवदार और बीड़ के दरख्त भी हैं, मगर ज्यादातर संतहे के छोटे कद के झाड़ी नुमा दरख्त हैं, जिन्होंने तमाम मारगला की पहाड़ियों पर कब्जा जमाया हुआ है। मारगला हिल्स में मुख्तलिफ किस्म के जानवर, चीते, बंदर, गुलहरियाँ, हिरन, सुनहरी गीदड़ और सुर्ख लूमड़ और रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं।
साथ साथ ठंडे पानी के चश्मे भी जा बजा मौजूद हैं। सैर व तफरीह के शौकीन हजरात के लिए यास्मीन कॉर्नर 15 मीटर, म्यूजिकल लॉज 18 मीटर, सैदपुर गांव 15 मीटर, शाहदरा वॉल 13 मीटर पहाड़ी ट्रैक बनाए गए हैं। मारगला हिल्स में बनाए गए तमाम ट्रेल्स कुदरती हुस्न से भरपूर हैं, महफूज तरीन और सयाहों की जरूरत के मुताबिक सहूलियात से आरास्ता हैं। परिंदों के शौकीन हजरात के लिए मारगला के ट्रेल्स किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ पूरा साल बहुत ही खूबसूरत परिंदे देखने को मिलते हैं। मारगला हिल्स में 8 ट्रेल्स बनाए गए हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ खुसूसियात के हामिल हैं, आसान, खूबसूरत और नजारा परवर हैं। पहले 6 ट्रेल्स को 1 से 6 तक नंबर दिए गए हैं जो बिलतरतीब सैदपुर ट्रेल और बरी इमाम ट्रेल हैं। ईद उल फित्र हो या कोई और त्योहार, इस्लामाबाद पुलिस के जवान अपनों से दूर शहर का अमन अमान बरकरार रखने के लिए चेक पोस्टों और नाकों पर अपने फराइज सरअंजाम देने में मसरूफ नजर आते हैं। पुलिस वालों का कहना है कि जज्बात को फराइज की अदायगी पर गालिब नहीं आने देते हैं। ईद पर ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के हवाले से देखते हैं मोहम्मद असलम खोखर की ये रिपोर्ट। छोटी मीठी ईद पर जब हर कोई अपने रिश्तेदारों और प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए जा चुके हैं, वहीं इस्लामाबाद पुलिस के ये जवान अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए दिलजमी से ड्यूटी पर मामूर हैं। पुलिस जवानों का कहना है कि ईद तो होती ही अपनों के साथ है, लेकिन जब ये वर्दी पहन ली तो फिर अपने इसी वादे को निभा रहे हैं और अपने फराइज को इबादत समझकर अदा कर रहे हैं। हमारी ईद तो इसी में है कि लोग पुरसकून तरीके से खुशियाँ मनाएं। ज्यादा ड्यूटी होती है अक्सर, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर छुट्टी मिल जाए तो चले जाते हैं, नहीं तो ईद के बाद चले जाएंगे। जारी बात है, ड्यूटी है, आवाम के जानो माल की हिफाजत भी हमी ने करनी है। ईद हमारी सड़कों पे होती है, जारी बात है आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं, तो लिहाजा फिर ईद तो छुट्टियाँ बंद होती हैं, जब रिलैक्स होते हैं तो फिर चले जाते हैं घर, 2 ईदें गुजार लेते हैं यहाँ पे। एक पुलिस एहलकार ने तो शायरो शायरी से अपनी मजबूरियां भी बताई, अपनों से दूर होने का दुख भी बयान किया और हंसते चेहरे के साथ कहा कि अब तो 2-2, 3-3 ईदें इन्हीं चेक पोस्ट और थानों में गुजर जाती हैं। छुट्टियां तो खैर जब हम पुलिस में आ जाते हैं तो छुट्टियों को खैराबाद कह देते हैं, ये वाली बात तो ना पूछें। पहले आती थी आले दिल पे, ऐसी अब किसी बात पे नहीं आती। बस एक शिकवा होता है कि लोग जो है ना हमारी कुर्बानी को तंग करने का नाम देते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हमारी तो इंशाल्लाह इन अवाम के साथ ही गुजरती है, इनकी जानो माल की हिफाजत की हमने हल्फ उठाया हुआ है। नाकों पर मामूर ड्यूटी करने वाले जवानों का कहना है कि ईद पर वो ड्यूटी के दौरान अपने अजीजों, रिश्तेदारों और प्यारों को टेलीफोन करके और वीडियो कॉल करके मुबारकबाद देते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। जब हर कोई ईद की खुशियां अपनों के साथ मना रहा होता है तो पुलिस के ये जवान ईद पर अपनों से दूर अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं। कैमरामैन अर्शद सती के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। उधर अटक में नहर में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू 1122 ने लाशें निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल कर दी। मजीद जानेंगे वहीद हसनैन से। वहीद, आगाह कीजिएगा। जी, ये फतेहगंज के नवाई गांव बहुत पहलू है जिसके नौजवान नसीबुल्ला और आमिर जिनकी उम्र 10 से 12 साल की, गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए करीबी डैम में नहाते हुए गहरी पानी में चले गए। डूबते हुए उन्होंने शोर मचाया तो करीबी जो लोग थे वो मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू 1122 को मदद के लिए कॉल की। रेस्क्यू 1122 के अमले ने बच्चों को पानी से निकालकर तहसील अस्पताल फतेहजंग मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर बच्चों के पेट में जो है पानी बहुत ज्यादा चला गया था, जिसकी वजह से उनकी जो है वो मौत वाक़या हो चुकी है। वहीद, ये बताएगा नौजवानों का ताल्लुक अटक से ही था? जी, ये अटक के नवाई तहसील फतेहजंग के नवाई गांव है, दो खेलू से ये दोनों नौजवानों का ताल्लुक था जो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए डैम पर गए और अचानक जो है वो गहरे पानी में चले गए, जिसकी वजह से वो अपने आप को पर काबू न पा सके और वो जो है पानी में डूब गए। उसके बाद इलाका ने जब उनकी आवाज सुनी तो वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने रेस्क्यू 1122 को मदद के लिए कॉल की। रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई और उन्होंने गोताखोरों की मदद से दोनों नौजवानों की लाशें जो है वो निकाल ली हैं और तहसील अस्पताल फतेहजंग जो है मुंतकिल कर दी हैं। वहीद हसनैन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कोरोना वबा की बाइस बच्चों की ईद की खुशियां भी छीन ली गईं। ईद के मौके पर बच्चे ईदी जमा करके मुख्तलिफ पार्क्स और साहिल समंदर की जानिब रुख किया करते थे और चटपटी चीजें खाया करते थे।
हर साल ईद पर तफरी मकामात, पार्क और साहिल समंदर पर लोगों का हुजूम होता है, लेकिन इस ईद पर कोरोना की वबा ने लोगों से सारी खुशियां छीन ली हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी ईद घर पर गुजार रहे हैं। जिन पार्क में ईद के मौके पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, आज वो पार्क वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। पार्क के बाहर आए हुए बच्चों का कहना है कि जहां हुकूमत मुख्तलिफ मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत दे रही है, वहीं पार्क को भी खोला जाए ताकि हम ईद की खुशियां एंजॉय कर सकें। जबकि बच्चों का मजीद कहना था कि हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, लेकिन हमें अपनी खुशियों को भी एंजॉय करना है। चूड़ियां और मेहंदी ईद का लाजमी जज्ब है। कांच की चूड़ियां हर उम्र और दौर में खवातीन का दिल लुभाती हैं, जबकि ईद हो और मेहंदी ना लगाई जाए, ये कैसे मुमकिन है? डिजाइनिंग हो या सादा, ईद पर हिना की भीनी भीनी खुशबू त्योहार को चार चांद लगा देती है। रिपोर्ट करेंगे असलम खोकर। चूड़ियों के बगैर ईद का क्या मजा, इसीलिए तो खवातीन नए लिबास के साथ कोई और जेवर गहना पहने या ना पहने, लेकिन खुश रंग चूड़ियों से कलाइयां और मेहंदियों से हाथ को जरूर सजाती हैं। ईद के मौके पर चूड़ियों के बगैर खवातीन की तैयारी मुकम्मल नहीं होती। कांच की सादा रेशमी चूड़ियां हों या अफशा की चमक लिए सतरंगी चूड़ियां, धात की बनी हों या हों प्लास्टिक के कड़े, इन सब की खनक दिल को अनोखा तासुर देती है। मैचिंग सूट के साथ नाजुक कलाई में खनकती चूड़ियां और भी दिल फरेब लगती हैं। मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ चूड़ियाँ लेने। चूड़ियों के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। चूड़ियाँ पहनते तो ईद फिर अच्छी गुजरती है, मजा आता है चूड़ियाँ लेने। लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो चूड़ियाँ होती है। चूड़ियाँ ना हो तो फिर ईद नहीं होती। खवातीन और बच्चियों की ईद बनाव सिंगार और हाथों में मेहंदी के दिलकश डिजाइन बनवाए बगैर अधूरी समझी जाती है। खवातीन कपड़ों के इंतखाब से लेकर मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल और बालों के डिजाइन के साथ साथ खूबसूरत मेहंदी लगाने का मौका आज से नहीं जाने देती। हाथों पर मेहंदी ना हो तो ईद फीकी सी मालूम होती है। चूड़ियों के बगैर ईद बिल्कुल फीकी लगती है, और मेहंदी ना लगवाएं तो फिर ईद बिल्कुल होती ही नहीं है हमारे लिए। तो लड़कियों को बहुत ज्यादा शौक होता है मेहंदी लगवाने का, और ऐसे यानी कि जो इवेंट्स होते हैं इनमें ज्यादातर लड़कियां मेहंदी शौक से लगवाती हैं। जो डिफरेंट किस्म की चूड़ियां आती हैं और शौक भी होता है चूड़ियों का, इवेंट्स होते हैं, कहीं भी जाना होता है तो मस्ट होता है कि चूड़ियां लगाएं। और मेहंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेहंदी के बिना तो ईद होती नहीं है लड़कियों की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेहंदी है। लहराते आंचल, खुश रंग मलबूसात, मेहंदी वाले हाथों में चूड़ियों की खनक और चेहरों पर मुस्कुराहट लिए खवातीन और लड़कियां अपनी तैयारी से ईद की खुशियों को दोबारा कर देती हैं। खवातीन के बनाव सिंगार में मेहंदी लगाना मश्क की रिवायत का एक लाजमी जुज़ समझा जाता है। चूड़ियों और मेहंदी के बगैर खवातीन की ईद फीकी मालूम होती है। हाथों में खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू ईद के त्योहार को और भी महका देती है। कैमरामैन अरशद सती के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। ईद के दूसरे रोज भी जहां एक जानिब शहरी अपनी फैमिलीज के साथ खुशियां मना रहे हैं, वहीं इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अपनी ईद को कुर्बान करते हुए किसी भी नाखुशगवार हालात से निमटने के लिए चौकन्ना है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। के साथ ईद मना रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं, तो दूसरी जानब सिक्योरिटी पर मामूर अमला और बिलखुसूस पुलिस एहलकार जो इस वक्त इस्लामाबाद में उनकी ड्यूटियों में जो है इस वक्त इजाफा भी हो चुका है, और वो अपनी ईद वाले दिन जो है अब अपनी ईद की खुशियाँ कुर्बान करके हमारी सेफ्टी के लिए जो है काम कर रहे हैं। और उनकी जब से कोरोना की जो फैलाव हुआ है, कोरोना का जो खदशा सामने है, उसके बाद से वो उनकी ड्यूटियाँ भी उनमें इजाफा हो चुका है, 8 से 12 घंटे तक पहुँच चुकी हैं। इसके साथ साथ अब उनकी जो है ड्यूटी में ये भी शामिल हो चुका है कि शहरियों को जो है डबल सवारी पर भी देखना, उसके साथ साथ मास्क पर भी नजर रखना है। इस वक्त हमारे साथ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि किस हद तक जो है इजाफा हुआ है उनकी ड्यूटी में, उसके साथ साथ अब उनकी ड्यूटी में क्या चीज़ें हैं जो नई चीज़ें शामिल हुई हैं, तो बताइएगा। ड्यूटी में कोई ऐसी नई बात तो नहीं है, ये हमारी रूटीन की ड्यूटी होती है। चेक पड़ताल करते हैं, अगर कोई ऐसे मशकूक लोग होते हैं उनको हम अफसरान के हुक्म के मुताबिक थाने शिफ्ट करवा देते हैं। उसके लिए अफसरान SOP जारी करते हैं। जिनके साथ कागजात नहीं होते हैं तो इस तरह से कोई मतलब ये कोरोना की वजह से अगर कुछ वायलेशन करते हैं, ये सोशल डिस्टेंस का वो नहीं रखते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं, तो उन पे हम लोगों को एडवाइस करते हैं। चूँकि ईद की खुशियों के दिन हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोगों की खुशियाँ भी मुतासर ना हों, क्योंकि हमने तो अपनी खुशियाँ कौम के नाम कुर्बान की हैं और उनके ही लिए खड़े हैं। जैसा कि आपने जाना कि हमारे कौम के जो मौसम है इस वक्त अपनी ईद की खुशियाँ कुर्बान करके हमारी जो है खुशियों को उसमें जो है बढ़ा रहे हैं, उसको दुगना कर रहे हैं, तो हमें भी इनकी जो है इनकी जो खिदमात को समझते हुए, इनकी जिम्मेदारी को समझते हुए इनके साथ तावन करना चाहिए। और जब भी दुआ के लिए बुलंद करें तो इनको भी याद रखें, क्योंकि ये भी हमारी कौम के मौसम हैं। जी
बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। ईद की रिवायती खुशियां कोरोना के त्यौहार ने धुंधला दी। ईद पर दोस्तों और रिश्तेदारों की जाने बजाय शहरी घरों पर रहने को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। शहरी कहते हैं जान है तो जहान है। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। ईद का त्यौहार खुशियों भरा होता है। लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक दूसरे की दावतें करते हैं, लेकिन इस बार ईद कोरोना की वबा की वजह से मुख्तलिफ नोयत की है। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद कहते हैं कौम को ईद सादगी से मनानी चाहिए और कोरोना की वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए। ईद एक बहुत बड़ा इस्लामी त्यौहार है और एक इबादत है। माह मुबारक रमज़ान में जो रोज़ेदार रोज़े रखते हैं उनको अल्लाह ने ये इनाम अता किया है ईद उल फितर का। हमें यकीनन ईद तो मनानी है और ईद में जो रस्म व रिवाज होते हैं वो भी मनाने हैं और वो भी करने हैं। मैं सबको ईद की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये बताता हूँ कि ये सूरत हाल जो कोरोना की इस वक्त दुनिया में बनी हुई है, जो मुश्किलात हैं, इसमें हम सब की जिम्मेदारी है एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखें। ईद पे आमतौर पर गले मिला जाता है, हाथ मिलाए जाते हैं, उससे परहेज़। इस दफ़ा आर्जी मारूजी हालात जो हैं उसमें ये लाजमी मद्देनज़र रखें। कौम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर व आफियत के साथ हमारे रोज़े तरावी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब से असबाब पैदा फरमा कर हम कामयाब हो गए। उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात का कहना था कि हमें ईद पर माशरे के मुस्तहिकीन और नादार अफराद को नहीं भूलना चाहिए और साथ साथ दुनिया के मजलूमीन के साथ भी इजहार यकजहती करना चाहिए। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। और मैसेज यही है जी कि रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग जो है गवर्नमेंट की तरफ से SOPs है उन पर अमल करें और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं, क्योंकि ये ईद बाकी ईदों से मुख्तलिफ है। क्योंकि इसमें ना मिलना, गले मिलना, हाथ मिलाना, इसमें वैसे ही एक वबाई मर्ज है जो दूसरे तक मुंतकिल हो या दूसरे से आपको लग सकता है। तो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और ख़ास तौर पे अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ख्याल रखें। फ़लस्तीन है हमारा किबला अव्वल है, वहाँ पे तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। आपस के जो इख्तिलाफात हैं उनको भुला के जो एक कॉज है किबला अव्वल की आज़ादी, उसके लिए तमाम जो हमारे मकातब फ़िक्र हैं या तमाम ममालिक हैं मुसलमान, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। मुख्तलिफ नौत की ईद है। इस वक्त बजाय के ज़्यादा अखराजात और ये बजाय इसके कि वो जो आपके हमसाए जो आपके पाकिस्तानी हैं दूसरे जो इस वक्त जिनके घर में रोटी नहीं है उनकी मदद करें, जो हकदार हैं उनकी मदद करें। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का मजीद कहना था कि कामयाब जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। हमें भी चाहिए कि माशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। टोबा तेग सिंह के इलाके कमालिया का खद्दर का कपड़ा मुल्क भर में मशहूर है। दूसरे शहरों से बड़ी तादाद में लोग खद्दर खरीदने के लिए कमालिया का रुख करते हैं। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया की मशहूर सौगात खद्दर, ईद हो या तकरीब, सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में प्यारे अपने प्यारों को खद्दर के तोहफे भेजते हैं। कमालिया का खद्दर पूरे पाकिस्तान में मकबूल माना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमालिया का खद्दर अरसा 70-80 साल से मशहूर है। पहले ज़माने में खद्दर जो है हाथ खड्डी के ऊपर तैयार होता था, लेकिन बढ़ती हुई आबादी की वजह से खड्डी जो है वो पूरा नहीं कर सकती, इसलिए हमने पावर लूम का सहारा लिया है। कमालिया का खद्दर बहुत मशहूर है और पावर लूम जो है वो तमाम मांग को पूरा कर रहा है। दीदा ज़ेब रंगों और दिलकश कढ़ाई के सूट लोगों की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। खद्दर के मशहूर कपड़ों में लार्नस खद्दर, सिंगल गोली, डबल गोली, सफीनी खद्दर, खड्डी खद्दर, डबल शेड बहुत मशहूर हैं। सर जी साडे कोल प्योर सूती 100% काटन दे विच खद्दर मौजूद है, ਜਿਹੜਾ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ। हैंडमेड इंडस्ट्री कमालिए ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਓਰ 100% ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਟਨ ਲੱਠਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। वाशन वेयर तो वैसे नहीं कमालिए कोई पांदा। इन सब में खड्डी खद्दर बहुत ज़्यादा मकबूल माना जाता है। औरतों, मर्दों, ख्वाह हर उम्र के लोगों के निहायत
عمدہ اور کم قیمت پر معیاری کھدر کے سوٹ موجود ہوتے ہیں۔ کمالیہ کی مشہور سوغات دوسرے شہروں سے بڑی تعداد میں لوگ کھدر خریدنے کے لیے کمالیہ شہر کا رخ کرتے ہیں۔ کمالیہ میں تقریباً سینکڑوں لوگ کھدر کے کاروبار سے وابستہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے حکومت کی جانب سے کھدر کو انٹرنیشنل لیول پر پروموٹ نہیں کیا جا سکا، جس سے اتنی بڑی سوغات پاکستان تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اور چھوٹے بڑے تاجروں کا کہنا ہے حکومت کو چاہیے کہ کھدر کی انڈسٹری کو پروموٹ کریں تاکہ چھوٹے بڑے تاجروں کو عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل ہو اور ہم اپنے ملک اور شہر کا نام پوری دنیا میں مشہور کر سکیں۔ حکومت کھدر کو پوری دنیا میں پروموٹ کرے تاکہ عالمی منڈیوں تک رسائی ممکن ہو اور ہم اپنے شہر اور ملک کا نام روشن کر سکیں، اور حکومت کھدر کی لڑکھڑاتی ہوئی انڈسٹری کو سپورٹ کرے تاکہ سینکڑوں کی بجائے لاکھوں لوگ روزگار حاصل کر سکیں۔ تقریباً 40 سال ہو گئے کھدر بن رہے ہیں، بڑی اچھی چیز بن رہی ہے، بڑے بڑے لوگ یہ کہندے سکے ہاں جی۔ اج کل جڑا یہ بڑا یعنی کہ گھٹ چل رہا، یہ گاہ بن نہیں رہے ہے، کاریگر نہیں بنتے ہے، یعنی یہ کوئی ایڈی ویلیو گورنمنٹ کی طرفوں نہیں ہے، سانو کوئی یہ نہیں ہے ایڈا جڑا سارے مطلب کاروبار اسی ہور ودائیے، یہ چلائیے، ہور کاریگر بن خود اسی کام کریے ودا دئیے، لیکن اسی کمزور بندے اسی ودا نہیں سکتے تے کاریگر یہ نویں بن نہیں رہے۔ عید ہو یا تقریب، گرمی ہو یا سردی، دوسرے شہروں سے بڑی تعداد میں لوگ کمالیہ سے کھدر خریدنے آتے ہیں اور اپنے پیاروں کو تحائف کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ ٹی وی، کمالیہ۔ صادق آباد کے قدیمی شہر احمد پور لمحہ کا تاریخی قلعہ کچرا گھر میں تبدیل ہو گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ کے عدم توجہی کے باعث یہ قلعہ بربادی کی المناک داستان بیان کر رہا ہے۔ زمانہ قدیم کی اس خستہ حال نشانی کے بارے میں بتا رہے ہیں آصف آوان۔ جنوبی پنجاب کی آخری تحصیل صادق آباد سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع احمد پور لمحہ کے تاریخی قلعے کو کچرا گھر بنا دیا گیا۔ دفاعی لحاظ سے یہ قلعہ دراوڑ کے بعد ریاست بہاولپور کا سب سے بڑا قلعہ تھا، مگر محکمہ آثار قدیمہ کی عدم توجہی نے اس تاریخی ورثہ کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ قلعے کی بنیادیں مٹی سے بنائی گئی تھیں، جبکہ اس کا کچھ حصہ پختہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی مٹی کی دیواروں کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس پر بیک وقت 2 گھوڑے دھرائے جا سکتے تھے۔ قلعے کی پختہ حصے کو ریسٹ ہاؤس کا درجہ دیا گیا تھا۔ بریک اینٹوں سے بنا 3 منزلہ ریسٹ ہاؤس فن تعمیر کا شاہکار تھا، جسے آج بھی بیرونی دیواروں سے جانچا جا سکتا ہے۔ پور لمحہ کا تاریخی قلعہ ہے، کسی دور میں یہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوا کرتا تھا۔ باریک اینٹوں اور مٹی کی کچی دیواروں سے یہ بنایا گیا تھا قلعہ۔ دور دراز سے سیاح جو ایسے وہ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حکومت کی عدم توجہی کے باعث یہ قلعہ آج کھنڈرات کا اور بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ توجہ دے تاکہ اس کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ 1868 میں قائم ہونے والے پولیس اسٹیشن کی باقیات بھی موجود ہیں۔ 3 منزلہ ریسٹ ہاؤس کی اوپر کی 2 منزلیں گر چکی ہیں۔ پختہ دیواریں موجود تو ہیں مگر بتدریج ختم ہو رہی ہیں۔ قلعہ بدترین حالت میں ہے۔ انتظامی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے اس قلعے میں شہر بھر کا کچرا پھینکا جا رہا ہے۔ قلعے کی زمین بوس دیواروں کی مٹی تک لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ قلعے کا لائٹ ٹاور قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل منہدم ہو چکا ہے۔ اس کے 4 برج تھے جو مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ احمد پور لمحہ کا تاریخی قلعہ تھا۔ یہاں سیاح لوگ جو ہے گھومنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ آثار قدیمہ کی عدم توجہی کے باعث آج یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس کو جو ہے اس کی دوبارہ سے رونقیں بحال کی جائے تاکہ ہمیں یہاں سیر و تفریح کا موقع مل سکے۔ زمینی حقائق اور تاریخ سے ناواقف مقامی انتظامیہ اس تاریخی ورثے کو برباد کر رہی ہے۔ جگہ جگہ پھیلی گندگی اور پلاسٹک بیگ کی آمیزش نے تباہی کے سفر کو بڑھا دیا ہے۔ ریسٹ ہاؤس کی عمارت کے اندر گندگی اور زہریلی گیسز کی وجہ سے تعفن رہتا ہے۔ یہ بد انتظامی کی ایک بھیانک مثال ہے۔ تاریخی ورثہ کو زندہ رکھنے کی بجائے اس کو کچرے کے ڈھیر میں دفن کیا جا رہا ہے۔ گمشدہ تہذیبوں کا امین یہ احمد پور لمحہ کا قدیمی قلعہ اپنی حالت زار پر نہو کنا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کو اس کی چیخو پکار شاید سنائی نہیں دیتی۔ آصف امان، سچ ٹی وی، صادق آباد۔
गैर मुल्की सयाह जुलाई से स्पेन आ सकेंगे। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने अगले माह सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया। वायरस का फैलाव रोकने के लिए तमाम मुतासरा ममालिक ने अपनी जमीनी, समंदरी और फजाई सरहदें बंद कर दी थी। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने ममलिकत के दरवाजे सयाहों के लिए खोलने का ऐलान किया है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, ताहम सयाहों की आमद का सिलसिला जुलाई से शुरू किया जाएगा। बगैर तमाशाइयों के 8 जून से ला लीगा फुटबॉल लीग दोबारा शुरू हो सकती है। स्पेन की हुकूमत ने पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करके हंगामी हालत की मुद्दत को मजीद 2 हफ्तों तक बढ़ाया है। स्पेन में अब यह 6 जून तक नाफिज है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।